और हाजीपुर का विधायक, हाजीपुर का सांसद सब एनडीए का है। उसके बाद भी ये स्थिति, बुरी स्थिति हाजीपुर की है। कहा जाता है सुशासन बाबू जो नीतीश कुमार को कहा जाता है शुरू से, जिला का शासन या राज्य का शासन नीतीश कुमार के बस के बाहर की बात हो गई है कि तेजस्वी यादव अगर आएंगे तो फिर से वही लालू राबड़ी वाला जो है जंगल राज वो लौट करके बिहार में आ जाएगा। लेकिन जनता परिवर्तन का मन बना ली है और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इसकी गारंटी है। तो नीतीश कुमार पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है, पब्लिक भी नहीं करती है और नेता भी नहीं करते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव होने में अभी कुछ महीनों का ही समय शेष रह गया है। चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा अपडेट भी आया। जून महीने में यानी इसी महीने में चुनाव आयोग की तरफ से अधिकारियों का दौरा भी होगा और ये तय होगा कि बिहार में कितने चरणों में चुनाव होने हैं। इसी बीच जो है हम ये कार्यक्रम लेकर के आए हैं जिसमें जो बिहार के जो विधानसभा सीट है उनका क्या हाल चाल है, वहाँ के जो प्रत्याशी हैं उन्हीं से हम जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और इसमें खास हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूथ आइकन हैं और प्रत्याशी हैं हाजीपुर विधानसभा सीट से और आरजेडी के नेता हैं देव कुमार चौरसिया जी। तो सबसे पहले देव कुमार चौरसिया जी का बहुत बहुत यहाँ हम स्वागत करेंगे। चलिए, आप सबों का धन्यवाद। तो इसमें हम इस प्रोग्राम में ये चर्चा करने जा रहे हैं कि जो हाजीपुर विधानसभा सीट है वहां से ये प्रत्याशी के रूप में 2020 में भी इन्होंने चुनाव लड़ा था और करारी जो है वहां पे टक्कर भी दी थी, कांटे की टक्कर हुई थी। जो कि अभी मौजूदा वहां से विधायक हैं अवधेश सिंह जो कि भाजपा से हैं, उनको इन्होंने टक्कर दिया था। मात्र 2 से 3 हजार वोटों का ही अंतर रहा था। और वहां क्या स्थितियां हैं उस विधानसभा सीट की, और जो बिहार में डबल इंजन की सरकार है और वहां पे भाजपा का शुरू से जो वजूद रहा है 20-25 सालों से वहां पे जो है वो जमी हुई है, वहां क्या विकास कर रही है, क्योंकि दावे तो बहुत सारे किए जाते हैं। तो विधानसभा का क्या हाल है, तो देव कुमार चौरसिया जी ये बताइए कि वहाँ विधानसभा जो है वहाँ की जनता जो है वो खुश नहीं नजर आ रही है, जो कि वहाँ जो मौजूदा विधायक है भाजपा के। तो आखिर ये क्या वजह है कि वहाँ मतलब लोग नाराज हो रहे हैं? देखिए, आप जैसे पत्रकार लोग बराबर कहते आ रहे हैं कि वहाँ भाजपा के विधायक लगातार जीत रहे हैं। मेरा कहना है कि भाजपा कभी नहीं जीती है, जीता है एनडीए। और एनडीए में जब से नित्यानंद राय जी आए हैं उस समय से जीत उनका होना शुरू हो गया है। और उसके पहले भाजपा से लड़ते थे, दो बार लड़ करके दोनों बार मुँह खाए हैं, हारने का काम किए हैं। लेकिन जब से एनडीए में आ गए हैं, एनडीए के वोट से जीत हासिल करते आ रहे हैं। निश्चित रूप से 25 साल करीब करीब उनका हाजीपुर में काम करने का समय मिला। 25 साल में मेरे ख्याल से वो काम सही ढंग से नहीं कर पाए। खास करके जो अभी के विधायक हैं उनके शिष्य हैं आपको अवधेश सिंह जी, 2014 के उपचुनाव के बाद लगातार विधायक हैं। आप हाजीपुर एक बार घूम लीजिए हाजीपुर क्षेत्र में और अपने आकलन कर लीजिए अपने विवेक से कि कितना लोग खुश है और क्या क्या काम किए हैं, आपको अंदाज लग जाएगा। मेरे ख्याल से कोई उनका उपयोग हाजीपुर के क्षेत्र में नहीं है और न ही वो चाहते हैं करना। केवल विधायक हो जाना ही अच्छा बात है विधायक हो जाना, लेकिन हाजीपुर के लोगों के सुख दुख में भी ढलना चाहिए आदमी को। वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चाहिए लोगों को, छात्रों को क्या चाहिए, युवाओं को क्या चाहिए। एक खेल का मैदान नहीं है, एक शिक्षण संस्थान उनके द्वारा नहीं है बनाया हुआ, उन लोगों के द्वारा। और कहीं आप देखिएगा कि रोड सड़क 5 साल की अवधि में एक सड़क भी नहीं बनाने का काम किया गया, एक नाली नहीं बनाने का काम किया गया। कहीं ये आप वहाँ देखिएगा कि हाजीपुर में नर्सरी बहुत है, पेड़ पौधा है जो बागवानी में आता है। केला का बागान है, हाजीपुर केला के लिए नामी है और ये बागवानी में आता है, हॉर्टिकल्चर में आता है। इसकी डिमांड यदि होती बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डिमांड होती कि यहाँ दोनों जगह एनडीए की सरकार है, लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो ये डिमांड करते और उसको हॉर्टिकल्चर से हटा करके एग्रीकल्चर में ले आते, कृषि का दर्जा दिलवाने का काम करते, तो लोगों को राहत मिलता। निश्चित रूप से कृषि में इंश्योरेंस होता है, बागवानी में इंश्योरेंस नहीं होता है, तो इस योजना को करना चाहिए। तो इस योजना को नहीं किए, वहाँ नर्सरी खराब होने की वजह से
50 करोड़ का लोगों को नुकसान हुआ है। वहाँ करीब करीब 20 गांव में टोटल लोग बागवानी पर, नर्सरी पर डिपेंडेंट है। और केला का बागान है वहाँ। केला के बाद थोड़ा आंधी आता है, केला गिर जाता है, उलट जाता है, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई सरकार नहीं भुगतान करती है। पान का खेती था वहाँ पर, पान का खेती भी अभी भी है थोड़ा बहुत। पान का खेती लोग करना छोड़ दिया इसलिए कि वहाँ लॉस होता था और सरकार कोई सहायता दे नहीं रही थी। तो मेरा कहना है कि आप प्रतिनिधि बने हैं तो लोगों के सुख दुख को देखिए, जानिए और उसके समाधान का उपाय कीजिए। तो जैसा कि ये दावा किया जाता है कि जो गांव-गांव जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, सड़क की व्यवस्था जो है वो सही नहीं है, न तो वहाँ सड़क बना है और जो सड़कें हैं वो भी बहुत खस्ता हाल में। तो क्या वाकई ये सच बात है? देखिए, हम लोग लगे हुए हैं कि जनता की राशि, जो विकास की राशि है, जनता की राशि है, जनता के टैक्स से विकास होता है, वो जनता के मूलभूत सुविधाओं के विकास में खर्चा हो। और इसके लिए हम लोग विभाग में भी जाएंगे और पता करेंगे कि कितनी राशि खर्च हुई है किस काम के लिए और कहाँ कहाँ पैसा बटा है। संजोग से आप हाजीपुर नगर परिषद, हाजीपुर का ब्लॉक और हाजीपुर का विधायक, हाजीपुर का सांसद सब एनडीए का है। और उसके बाद भी ये स्थिति, बुरी स्थिति हाजीपुर की है, जैसा आकलन आप अंदाज नहीं कर सकते हैं। पूरे बिहार में यदि मैंने बुरा स्थिति में होगा तो ये फर्स्ट कहलाएगा, ऐसा स्थिति हाजीपुर का है। पब्लिक का भी काम है गुणवत्ता पर ध्यान देना, केवल विधायक और एमपी का काम नहीं है और नगर परिषद का और ब्लॉक का, जनता का भी काम है गुणवत्ता पर ध्यान देना। तो गुणवत्ता पर ध्यान दे, जहाँ दिक्कत हो रही है वहाँ विभाग से मिले, विभाग से अगर दिक्कत होती है डीएम से मिले, प्रशासन से मिले और हम लोगों को भी कहे, हम लोग भी लगेंगे, हाजीपुर में भी लगेंगे और पटना में भी लगेंगे, ये काम सही से हो। चलिए, ये तो जैसे हम लोग जाने कि यहाँ पे ये ग्रामीण जो सड़कें हैं या फिर जो हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो सड़कें आती है उसकी क्या हाल है वहाँ पे। अब ये भी थोड़ा हम जान लेते हैं विस्तार रूप से कि जैसे कहा जाता है कि बहुत जगह बिहार में जो है क्राइम बढ़ गया है। हाजीपुर विधानसभा की बात कर लेते हैं क्योंकि आप वहाँ से पहले भी पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और इस बार भी आप लड़ने जा रहे हैं। तो क्या जैसे वहाँ पे क्या किस तरह का क्राइम की स्थिति है? और कहा जाता है सुशासन बाबू जो नीतीश कुमार को कहा जाता है शुरू से, तो वहाँ उन्हीं के एनडीए के ही सरकार के भाजपा के ही विधायक है। तो क्या वहाँ सुशासन राज है या फिर क्राइम का ग्राफ जो है वहाँ बढ़ रहा है? क्या स्थितियाँ है? वहाँ क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, छीना झपटी हो रही है और प्रशासन आंख मूंद कर सोया हुआ है। हमारा भंगना का रिंग सेरेमनी था, वहाँ से होकर के जा रहे थे तो 1 बजे 12 बजे हम निकले हैं वहाँ से। अब निकले हैं रात में तो चले गए महात्मा गांधी सेतु की तरफ, पूरा सड़क पर ट्रक लगा हुआ था, यहाँ से वहाँ तक ले जाने में हमको 2 घंटा लगा। सोचे कि निकल जाएंगे, वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखे कि पूरा जाम है, तो फिर वापस करके गंगा पथ पकड़ करके जेपी सेतु से गए। हाजीपुर में जब पहुँचे हैं तो हाजीपुर में ट्रक लगा लगा के सोया हुआ है ड्राइवर, 2 लेन 3 लेन करके। जहाँ गोलंबर है, गोलंबर के ऊपर जो पुल है, रेलवे वाला पुल है, उस पर हम लोग को 1 घंटा से ऊपर बैठे हुए रह गए गाड़ी में। जब हार पछता करके अपने घर से दूसरा गाड़ी मंगवाने का बात किए, फिर हम लोग उतर गए, 2 आदमी थे, उतर करके ड्राइवर को बोल दिया कि तू खुलेगा तो लेके आना। लेकिन वहाँ के जो पुलिस था उसका माने धन्यवाद करेंगे उसको कि हम लोगों को रोका ज़बरदस्ती कि आप लोग रुक जाइए, हम गाड़ी निकलवा देते हैं आपका। हम कहे कि नहीं निकलेगा आपसे, बहुत दिक्कत में है। तो नहीं, हम निकलवा देंगे ना, और निकलवा भी दिया। तो उसमें लेकिन था क्या कि एक जगह बैठा हुआ था, अगर वही काम वो गाड़ी लगा करके रखने के लिए नहीं कहता, गाड़ी भरवाते रहता तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं होती, लोगों को गाड़ी निकलते जाता। लेकिन जानबूझ करके गाड़ी लगवाने का काम किया, पता नहीं किस कारण से लगाने का किया है। लेकिन ये दिक्कत हाजीपुर के लोगों को है, हर जगह के लोगों की हो सकती है, लेकिन हाजीपुर में क्राइम, हाजीपुर का वैशाली ज़िला में क्राइम बहुत बढ़ गया है। कब किसकी हत्या हो जाएगी, कब किसका ठोकर लग करके मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट कर देगा, कार से एक्सीडेंट कर देगा, मार देगा, कोई गारंटी नहीं है। लोग अपने अपने भाग से जा रहे हैं, जी रहे हैं। क्राइम का भी मतलब ग्राफ वहाँ पे बढ़ा है, आपराधिक घटनाएं भी हो रही है, हत्या लूट ये सब भी वहाँ हो रही है। अच्छा, तो देखिए जिस तरीके से कहा जाता है सुशासन बाबू और प्रशासन पर जो है उस पर दमखम भरते रहते हैं हमेशा, पूरा
नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे राज्य में जो है क्राइम नहीं है, भाजपा भी ये बात दोहराती है कि एनडीए की सरकार में कोई क्राइम नहीं है, लेकिन क्राइम का ग्राफ तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, लगातार वो क्राइम बुलेटिन जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हर रोज़ वो लगभग डालते ही डालते हैं। एक हफ्ते का पूरा या फिर 2-3 दिनों का क्राइम बुलेटिन वो हमेशा से डालते रहे और हर क्षेत्र का वो दौरा भी कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आने वाला है। तो अब जो है एक किसानों को लेकर के भी बात की जाए, कृषि की, जैसे कि आप बता रहे हैं इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं है, बागवानी का वहाँ पे है, बहुत कुछ स्कोप ज़्यादा वहाँ हो सकता है वहाँ के लोगों का, लेकिन उस पर जो सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो क्या होना क्या चाहिए? देखिए, हाजीपुर जो है कैश क्रॉप का इलाका है। हाजीपुर का फूलगोभी का बीज पूरे देश और विदेश में भी जाता था। अब फूलगोभी का उपज ही नहीं होता है, उपज का दाम नहीं मिलता है। कभी कभी किसान को काट के फेंकना पड़ता है, बैगन फेंकना पड़ता है, भिंडी फेंकना पड़ता है, मूल्य नहीं मिलता है किसी को। सरकार को चाहिए कि हर प्रखंड में ये सब्जी रखने के लिए, सब्जी का संकलन करने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाए और उसमें कम से कम 10 दिन 15 दिन सब्जी रह जाए ताज़ा तरीन, और उसका जब भाव अच्छा मिले उस समय बेचने का काम करे। अभी क्या करता है, सब्जी उपजाने वाले को दाम नहीं मिलता है, ठेला वाले को दाम मिल जाता है। लेकिन ठेला वाला भी दाम इसलिए लेता है, उसका भी जब सड़ता है तो फेंकना पड़ता है उसको। तो इसको कौन देखेगा? इसको तो सरकार ही देखेगा, प्रतिनिधि ही देखेगा। प्रतिनिधि अब कभी करता है क्या कि ठेला हटवा करके बाहर फेंक देता है, विवाह जाता है कि अब ठेला यहाँ नहीं लगाओ। लेकिन ठेला नहीं लगाओ तो कहीं ना कहीं जगह देना पड़ेगा ना प्रशासन को। शासन प्रशासन के अंदर कानून की व्यवस्था नहीं है, कोई कानून का राज शासन का नहीं है। और शासन जो है, जिला का शासन या राज्य का शासन नीतीश कुमार के बस की बाहर की बात हो गई है। अब शासन उनके अंडर में नहीं है, वो नहीं कर पाते हैं। उनको स्वेच्छा से त्यागपत्र दे करके और चुनाव करवाना चाहिए, और निश्चित रूप से कराएंगे तो उनका भी साख मान रह जाएगा और लोगों को भी राहत मिलेगी। आम जनता को भी लगेगा कि नहीं, नया लोग आएगा, और नया लोग आएगा तो नए तरह से राजनीति भी होगी और लोगों का विकास भी होगा। लेकिन देखिए कि एनडीए जो सरकार अभी है बिहार में, डबल इंजन की सरकार, वो हमेशा आरोप लगाती रहती है कि तेजस्वी यादव अगर आएंगे तो फिर से वही लालू राबड़ी वाला जो है जंगल राज वो लौट करके बिहार में आ जाएगा और बिहार में कुछ भी तरक्की नहीं होगी। तो ये भय दिखा करके बिहार की जनता को बताना चाहते हैं कि वो वाला दौर जो है याद कीजिए, कि उसको भूलेगा नहीं बिहार। इस तरह से हर जगह सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग और ऐड वो चला करके बिहार के लोगों को बता रहे हैं। तो ये जो बोला जा रहा है कि उस समय का कंपेयर कर रहे हैं और अभी का कंपेयर कर रही है एनडीए सरकार। देखिए, ये इतना घबराए हुए हैं एनडीए वाले लोग, और ये चाहते हैं कि जिंदगी जब तक रहे, धरती जब तक रहे तब तक हमारी सरकार रहे। यही चाहते हैं, परिवर्तन नहीं हो। लेकिन जनता परिवर्तन का मन बना ली है और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इसकी गारंटी है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी थक गए हैं, काम नहीं हो रहा है उनसे, और उनके लोग जो हैं वो चाहते हैं कि थके हुए रहें और कुर्सी पर रहें, कि ताकि हम लूट खसोट करते रहें। जो आगे पीछे घूमते रहते हैं लोग, लगे रहते हैं, उनका यही मन में है कि हम लोग लूट खसोट करते रहें। तेजस्वी यादव जी अभी युवा हैं, अब काम करने में सक्षम है, काम करके दिखलाने का भी काम किए हैं। 17 महीने के शासनकाल में 5 लाख नौकरियाँ भी दिए हैं और विकास का भी काम कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार फिर पलटी मार दिए, फिर एनडीए में चले गए। तो नीतीश कुमार कब किसके साथ रहेंगे? अब चुनाव होने वाला है, चुनाव तक किसके साथ रहेंगे गारंटी नहीं है, चुनाव के बाद किसके साथ रहेंगे गारंटी नहीं है। तो नीतीश कुमार पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है, पब्लिक भी नहीं करती है और नेता भी नहीं करते हैं। फिर से उनकी संभावना हो सकती है इधर से उधर करने की। उनके वो कुछ भी कर सकते हैं, इतना बेलगाम लोग हो गए हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग रहे हुए हैं उनके साथ, नीतीश कुमार को देखे हुए हैं हम लोग, 95 से 94 से देखे हुए हैं। वो जो कहते थे तो करते थे, बहुत अच्छा मेरिट वाले नेता मिले थे बिहार को। लेकिन इधर आकर के 12-13 के बाद, जिस समय भाजपा वाला भी गजब करता है, आप को कोई अपशब्द कर देता है, बोल देता है, चाहे हमको बोल देता है, तो घरान लगता है कि भाई बोल दिया है, इसके सामने कैसे किया, इसका पानी कैसे पिए। भाजपा वाला के बड़े लीडर लोगों का पत्ता परस करके छीन लिया नीतीश कुमार ने। 13 में मोदी जी के नाम पर पत्ता परस करके कि हम खिलाएंगे आपको, आप आइए, और जब आए तो उसके बाद कहते कि हम नहीं खिलाएंगे। तो इसको कहा जाता है कि पत्ता परस करके छीन लेना।
प्लेट प्रेस कर छीन लेना। और वो आदमी ललायत है कि नीतीश कुमार को ही बना करके हम उसी के अंदर में रहें, तो क्या कहिएगा, कोई मोरल नहीं है वो लोग का। और खाना छीन लिया उसको, उसके यहाँ खाने के लिए फिर लगे हुए हैं, तो कोई मोरल नहीं है। तो मोरल तो रखना चाहिए। और तेजस्वी यादव को अभी 50 साल अति करना है, पॉलिटिक्स करना है। निश्चित रूप से देश की सेवा करने का जज्बा है, राज्य की सेवा करने का जज्बा है, और निश्चित रूप से सेवा करेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, आपके बारे में भी जैसा ऐसे कहा जाता है कि आप यूथ आइकॉन हैं और यूथ के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र के जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके बारे में जो है आप कुछ करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह वहाँ खोलना चाहते हैं, तो सरकार क्या सक्षम नहीं है, क्या नहीं सुन रही है? विधायक भी वहाँ सरकार के ही हैं, भाजपा के ही हैं, तो क्या दिक्कतें आ रही है? और अगर आप वहाँ से अगर जीत के आते हैं, वहाँ चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, तो आपकी क्या मतलब वहाँ पे कार्यशैली क्या रहेगी? आप क्या करेंगे उस विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, हम लोग व्यवसायी भी हैं, कृषक भी हैं, और इंस्टीट्यूट वगैरह भी खोल करके लोगों को, बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और शहर में, हाजीपुर शहर में लोगों को दिक्कत नहीं हो, खास करके बच्चियाँ को दिक्कत नहीं हो, इसके लिए हम लोग हाजीपुर शहर में इंस्टीट्यूट खोले हैं, अपना ज़मीन दे करके खोले हैं। और उसको लोग कहता है कमाने के लिए खोले हैं, तो कमाने के लिए खोले हैं तो हाई स्कूल जो बनाया 70 में, उसमें कौन कमाई हो रहा है? वहाँ तो बाहर, टोटल बाहर का टीचर है, तो 100% सरकारीकरण हो गया। इंटर कॉलेज में कौन हम लोग कमाई करते हैं? वहाँ तो फीस ही नहीं है, 12-13 रुपये फीस है, वहाँ कौन कमाई करेंगे? डिग्री कॉलेज में क्या कमाई करेगा? अब जो सरकारी राशि तय है इंस्टीट्यूट में, बीएड वगैरह में, बी फार्मा में, पॉलिटेक्निक में, उतना ही लेके हम पढ़ाई करते हैं, उतना ही लेकर के सभी लोग, जितना इंस्टीट्यूट है पूरे बिहार में सभी लोग पढ़ाता है, इसमें गलती कहाँ है? गर्व है कि हाजीपुर के आसपास की जितनी बच्चियाँ वहाँ पढ़ करके नौकरी प्राप्त की है तेजस्वी जी के सरकार में, शासन में, उतना बच्चा भी नहीं किया है। और निश्चित रूप से हाजीपुर की बच्ची, मैंने किसी गांव में ऐसा नहीं है जहाँ से 20 को, 25 को, 50 को लोग नौकरी नहीं प्राप्त किया है पर मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ करके। तो उसको तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ का लोग शिक्षा ग्रहण करें, इसके लिए काम कर रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम लोग उसका लूट करके काम करें। जो गरीब बच्चा है उसको हम लोग फ्री भी करते हैं, गरीब बच्चा है उसको रियायत भी देते हैं, कॉलेज करता है तो करता है, हम लोग अपने स्तर से भी रियायत दे देते हैं। अब विरोधी को बोलना है तो बोलते रहता है, उसका सबूत पेश करें। जैसे हम लोग सबूत पेश करते हैं कि रोड आप डैमेज करके रखे हुए हैं, नाला डैमेज करके रखे हुए हैं, कोई काम नहीं किए हैं, कोई काम नहीं कराए हैं, तो उस तरह से आप भी बतलाइए कि हाँ ये अमुक अमुक कमजोरी है, तो कुमार चौरसिया कर रहे हैं, तो आप सीधे कहिएगा कि आप कमा रहे हैं इंस्टीट्यूट से। इंस्टीट्यूट से ना, अगर पैसा सरकार का जो प्रावधान है उससे अधिक लेंगे तब ना हम कमाने की बात करेंगे। जितना सरकार वहाँ तय की हुई है पूरे बिहार में ले रहा है, हम लोग भी ले रहे हैं। हम लोग सोशल व्यक्ति हैं तो हम लोग रियायत भी कर देते हैं। चलिए, वहाँ शिक्षा पे आपका जोर होगा विधानसभा में, अगर आप जीत जाते हैं वहाँ अपने क्षेत्र से, तो शिक्षा पे जोर देंगे और भी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी खुलवाने की आपकी पूरी कोशिश रहेगी? जी निश्चित। और हम केवल शिक्षा पर जोर नहीं देंगे, शिक्षा जो इंस्टीट्यूट वगैरह है मेरे भाई चलाते हैं, हमको उसमें नहीं बने समय नहीं हम लोग देते हैं, हम केवल समाज सेवा पर समय देते हैं। शिक्षा ही केवल नहीं है, मूलभूत सुविधाएं भी लोगों को चाहिए। मूलभूत सुविधाएं चाहिए कि लोग सही ढंग से खा पी ले, एक पलायन रुके। सबसे बड़ा दिक्कत है कि पलायन है। हाजीपुर में इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए भी हाजीपुर के लोग जाते हैं दिल्ली या कलकत्ता जाते हैं कमाने के लिए 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 में महीना में। तो हम चाहते हैं कि इतना महीना के लिए लोग बाहर नहीं जाए, इतने ही रहे। जो पढ़ा लिखा लोग है वो जाए बाहर में कमाए, वो ठीक है, लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है वो यही कमाए 10-12 हज़ार रुपया की, कम से कम बाहर जाके नहीं जाना पड़े और परिवार के साथ रहे। ये मेरा सोच है और इसके लिए हम लोग प्लान भी बनाए हुए हैं। देखिए, हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया है और सरकार ने एक और चिन्हित किया है जगह, वहाँ आपको जो बाकी कच्ची दरगाह से जा रही है सड़क, वहाँ पूर्णिया, उस रोड में जहाँ मिलती है उस जगह सरकार ने योजना बनाया है कि 1100-1200 एकड़ लेंगे। वो लेगी कि नहीं लेगी केवल घोषणा है, भगवान जाने। लेकिन हाजीपुर में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो, उसमें आपको जो अर्ध सरकारी है, बोर्ड निगम का, रसवंती का था, बिहार फल सब्जी विकास निगम का फैक्ट्री, उसके बाद BDCL का, बिहार ड्रैगन केमिकल्स लिमिटेड का था दवा का फैक्ट्री, उसके बाद ये रेडीमेड गारमेंट्स का था, उसके बाद बेल्ट्रॉन टीवी का था। ये सब अर्ध सरकारी है। बैनाथ
वेदती का आयुर्वेद का था, बड़ा था, BDCL का बहुत बड़ा था, 17 एकड़ 18 एकड़ में था। इसके बाद पेप्सी का, और भी कई फैक्ट्रियाँ जो सरकार चला सकती थी और वहाँ के लोगों को फायदा हो सकता था, टोटल का टोटल बंद कर दिया। और उसको चलवाने के लिए कोई नहीं लगा हुआ है, कोई नेतृत्व भाजपा का हो चाहे लोजपा का हो, नहीं लगा हुआ है कि फैक्ट्री सब खुले। फैक्ट्री खुलेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। जितना फैक्ट्री का नाम हम मतलब है, उसमें कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार लगा हुआ था, मिलता, लेकिन सब फैक्ट्री बंद हो गई। रोजगार कहाँ से मिलेगा? और जो रोजगार वहाँ मिला हुआ भी है प्राइवेट फैक्ट्री में, वो ठेका के माध्यम से मिला हुआ है। हमारी फैक्ट्री है, हम आपको ठेका दे दिए, आप लेबर सप्लाई किए, लेबर को डायरेक्ट फायदा नहीं हो रहा है। और लेबर उठाता है वहाँ 500 उठावे, 400 उठावे, देता है 300 रुपया लोगों को, तो किसी को फायदा नहीं हो रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि नियमित बहाली हो। जो सरकार का जो राशि तय है कुशल श्रमिक पर, अकुशल श्रमिक पर, आप उतना ही दीजिए, लेकिन डायरेक्ट दीजिए एम्प्लॉय बना करके लोगों को। तो एम्प्लॉय फैक्ट्री वाला चाहता है कि एम्प्लॉय हम नहीं बना दें, जब जिसको हटाने का मन होगा हटा देंगे। बाहर के लोग को ला करके, बिहार से बाहर के लोग को ला करके एम्प्लॉय बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को एम्प्लॉय नहीं बनाता है। तो ये हम लोग कोशिश करेंगे कि ये इसमें हम लोग सफल हों, कोशिश करेंगे। चलिए, इस बार जो है आप चुनाव वहाँ से लड़ने वाले हैं, तो उसमें मतलब आपका पूरा स्ट्राइक रेट रहेगा 100? देखिए, हम पिछले बार भी हम लोग जीते हुए थे। पिछला बार देखिए, एक बतलाते हैं आपको, हाजीपुर में पहले नित्यानंद राय जी थे वहाँ के विधायक, और अभी गिरिराज मंत्री हैं। हमको चुनाव हराया गया, ऊपर अपना प्रभाव दिखा करके हराने का काम किए। हराने का काम इसलिए हम कहते हैं कि पोस्टल बैलेट, जिस पोस्टल बैलेट के माध्यम से लोग वोट गिराने का काम करता है, एम्प्लॉय लोग, मास्टर हो चाहे कर्मचारी हो चाहे जो भी एम्प्लॉय हो, और उसका सब मान्य हो जाता है। वो जो गिराता है उसको कहता है कि ये रद्द हो गया। तो मेरा 400 ही गिनती किया लगभग, ये आपको पूरे विधानसभा का पोस्टल बैलेट, 5,000 के लगभग गिनती नहीं किया। तो उसके चलते हम हार गए। ये प्लान करके हुआ, ये सरकार का नियम है कि पहले पोस्टल बैलेट का गिनती होता है, हम लोगों का बाद में किया, साजिश कर दिया, पूरे बिहार में बाद में किया और हराने का काम किया पूरे बिहार के लोगों को। चलिए, तो ये तो बातचीत रही हमारी कि देव कुमार चौरसिया जी हमारे साथ थे और अच्छी बातचीत हुई है। हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, वहाँ की क्या कमियां हैं इन्होंने खुल करके वहाँ बातें रखी हैं। और इस बार उन्होंने कहा है कि आरजेडी की सरकार जो है बिहार में बन रही है। पिछली बार भी हमारे साथ खेल हुआ, साजिश हुआ था, लेकिन इस बार जो है वो साजिश नाकाम करेंगे और इस बार जो है तेजस्वी यादव की ही यहाँ पे सरकार बनेगी। और हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है देव कुमार चौरसिया जो है वो अवधेश सिंह को शिकस्त देंगे और करारी शिकस्त देने वाले हैं। अब देखना है कि आगे क्या कुछ जो रुख होता है बिहार चुनाव के समय। जब चुनाव होगा तो ये सब कुछ साफ हो जाएगा। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा है ये हमें आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके। और देव कुमार चौरसिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। न्यूज़ हाट के साथ आप बने रहिएगा और ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट आपको मिलता रहेगा, इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।